आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए पहले सूत्र पाठ करते हैं। आश्रव निरोध संवरः स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र ही तपसा निर्जरा च सम्यग योग निग्रह गुप्ति ही इरिया भाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जौ शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याश्रण संसारैकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाच्यवन निर्जरार्थम परिशोढव्याः परिशहाः चित पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्योश्चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतराय यो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्या रति स्त्री निषद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीये शेषाः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकौनविंशतेः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनिष्णावमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान्युत्तरम् नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापनाः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः आचार्योपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम् वाचना प्रच्छनानुप्रेक्षां नाय धर्मोपदेशाः बाह्यभ्यन्तरोपध्योः उत्तम सहननस्येकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त मम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानाम् हिंसानृतस्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र मविरत देश विरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथकत्वेकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति व्युपरत क्रिया निवर्तीनि त्रिएक योग काय योगा योगानाम एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम। वैसे 39 तक के अपने सूत्र हुए हैं। आगे की वाचना यहाँ प्रारंभ करते हैं। अब इन चारों शुक्ल ध्यानों का अवलंबन विशेष क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 40। मतलब किस किस को ये ध्यान होता है या इसका अवलंबन क्या है, उसके लिए सूत्र बता रहे हैं। त्रिएक योग काय योगा योगानाम त्रिएक योग काय योगा योगानाम त्रिएक योग काय योगा योगानाम संधि विग्रह त्रि प्लस एक प्लस योग
प्लस काय योग प्लस अयोगानाम। तो ये 4 शुक्ल ध्यान क्रम से त्रियोग, एक योग, काय योग और अयोग वाले के होते हैं। मतलब पहला शुक्ल ध्यान 3 योग वाले के, दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग वाले के, तीसरा शुक्ल ध्यान काय योग वाले के और चौथा शुक्ल ध्यान अयोगी के होता है। इस प्रकार से इनका अवलंबन है। मतलब पहले शुक्ल ध्यान के लिए तीनों योग वाले को भी ये पहला शुक्ल ध्यान हो सकता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। लब्धार्थ 3 योग वाले के पहला पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है, 1 योग वाले के दूसरा एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान होता है, काय योग वाले के तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान होता है और अयोग वाले के चौथा व्युपरत क्रिया निवर्ती शुक्ल ध्यान होता है। विशेषार्थ काय वांग मन कर्म योग, इस सूत्र में तीनों योग शब्द की व्याख्या 6वें अध्याय के प्रथम सूत्र में आई है। इन्हीं योगों को यथासंभव चारों शुक्ल ध्यानों के साथ लगा लेना चाहिए। मतलब 3 योग तो मन योग, वचन योग, काय योग। तो शुक्ल ध्यान, अब पहला शुक्ल ध्यान जब भी होगा तो जो तीनों योग का धारी है उसको होगा, भले ही एक ही योग रहे उस समय पर 3 योग वाले को होगा। मतलब जिसके पास मन योग भी है, वचन योग भी है और काय योग भी है, उसके लिए ही यह शुक्ल ध्यान होगा। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। आगे बता रहे हैं, अब इन चारों शुक्ल ध्यान के भेदों में से आदि के 2 भेदों का विशेष स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। 41 नंबर सूत्र, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। वह में बड़ी मात्रा है, ध्यान रखना, विचारे। एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। पुनः एक बार देख लीजिए, एकाश्रये सवितर्क विचारे पूर्वे। बहुत से लोग इसके उच्चारण करने में विचार बोल देते हैं। जो सामान्य विचार शब्द होता है उसमें छोटी मात्रा होती है, पर यहाँ पर सूत्रकार ने बड़ी मात्रा दी है। संधि विग्रह 1 प्लस आश्रय प्लस सवितर्क प्लस विचारे प्लस पूर्वे। तो पहले के शुक्ल ध्यान जो है एक आश्रय वाले होते हैं, सवितर्क और सविचार, अर्थात वितर्क सहित और विचार सहित होते हैं। पूर्वे यहाँ द्विवचन है, अर्थात आदि के 2, इसलिए यहाँ पे दोनों शुक्ल ध्यान को लिया। पहले के 2 शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, एकत्व वितर्क, दूसरा सॉरी पृथक्त्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये दोनों शुक्ल ध्यान जो है एक आश्रय वाले होते हैं, सवितर्क होते हैं और सविचार होते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया। आगे और सूत्रों में खुलासा करेंगे। जो वितर्क और विचार के साथ रहते हैं वे सवितर्क और सविचार कहलाते हैं। अतः आदि के 2 शुक्ल ध्यान एक आश्रय सहित सवितर्क और सविचार सहित होते हैं। आदि के जिन 2 शुक्ल ध्यानों का एक आश्रय होता है वे एक आश्रय वाले कहलाते हैं, अर्थात जिसने संपूर्ण शुद्ध ज्ञान भाव शुद्ध प्राप्त कर लिया है उसके द्वारा ही ये 2 शुक्ल ध्यान आरंभ किए जाते हैं। अर्थात जिसको संपूर्ण शुद्ध ज्ञान हो गया है, शुद्ध केवली हो चुके हैं, या संपूर्ण शुद्ध ज्ञान या भाव शुद्ध हो गया है, उनके लिए 2 शुक्ल ध्यान आरंभ किए जाते हैं। पृथक्त्व वितर्क एवं एकत्व वितर्क आदि के दोनों शुक्ल ध्यान एक आश्रय सवितर्क और सविचार होते हैं। ये विचार और वितर्क क्या है वो आगे परिभाषा सूत्राचार्य देने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर इतना ही बताया है कि प्रथम 2 शुक्ल ध्यान एक आश्रय वाले, अर्थात जिनको भाव शुद्ध ज्ञान हो गया है, संपूर्ण शुद्ध ज्ञान में भाव शुद्ध ज्ञान हो गया है, उनके लिए होता है। और वितर्क और विचार सहित होता है। वितर्क और विचार क्या है वो आगे उसकी परिभाषा देंगे। अगली जिज्ञासा, सूत्र संख्या 41 के संबंध में दोनों शुक्ल ध्यानों का स्वरूप एक सा है, अतः इन दोनों में क्या अंतर है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। क्या आपने बोल दिया दोनों एक के आश्रय से सवितर्क और सविचार हैं, फिर इसमें अंतर क्या है? तो सूत्र क्रमांक 42 बता रहे हैं, अविचारम द्वितीयम, अविचारम द्वितीयम। द्वितीयम अर्थात दूसरा शुक्ल ध्यान की चर्चा चल रही, इसलिए शुक्ल ध्यान अविचार है। मतलब पहले में जो सवितर्क और सविचार बोला था, किंतु दूसरा वाला जो शुक्ल ध्यान है उसमें विचार नहीं है, सिर्फ सवितर्क ही है।
पहले के जो दो शुक्ल ध्यान में दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क है, वह अविचार है। पहला शुक्ल ध्यान पृथकत्व वितर्क एक आश्रय सवितर्क और सविचार होता है, किंतु दूसरा ज्ञान शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क एक आश्रय सवितर्क और अविचार होता है। यही इन दोनों शुक्ल ध्यानों में विशेषता है। अब वितर्क किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। पहले के सूत्रों में आचार्य कहकर आए सवितर्क और सविचार। तब शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ कि वितर्क क्या चीज है। तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं 43 नंबर सूत्र में 43 में, वितर्क श्रुतम, वितर्क श्रुतम। वितर्क का अर्थ श्रुत है, अर्थात श्रुत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शुक्ल ध्यान के लिए श्रुत का ज्ञान जरूरी है, इसलिए हमें विनय पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। आज के ज्ञान के संस्कार, अच्छी तरह पढ़ा गया ज्ञान आगे भविष्य में हमारे लिए कार्यकारी होगा। जब भी शुक्ल ध्यान होगा तो ज्ञान के संस्कार काम में आएंगे। वितर्क का अर्थ श्रुत है। लब्धार्थ विशेष रूप से तर्कणा करना अर्थात ऊहा खोज करना वितर्क श्रुत ज्ञान कहलाता है। व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं, ऐसे विशेष तर्कपूर्ण शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। तो इस प्रकार से वितर्क अर्थात शुद्ध विशेष तर्कणा सहित जो ज्ञान होता है वह शुद्ध ज्ञान जो है वितर्क कहलाता है, वितर्क कहलाता है। जिज्ञासा, अब क्रम प्राप्त विचार किसे कहते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 44, विचारो विचारोर्थ विचारोर्थ व्यंजना योग संक्रांति ही। विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। संधि विग्रह विचारः प्लस अर्थ प्लस व्यंजन प्लस योग प्लस संक्रांति ही। अब विचार बता रहे हैं, विचार क्या है, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति विचार है। संक्रांति अर्थात परिवर्तन, संधि या परिवर्तन। अर्थ ध्येय को कहते हैं। इस अर्थ पद से द्रव्य और पर्याय लिए जाते हैं, अर्थात जो भी द्रव्य है वह द्रव्य या उनकी पर्याय उसके बारे में संक्रांति होना। व्यंजन का अर्थ है वचन तथा काय। वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं, है ना। व्यंजन का अर्थ वचन है, व्यंजन अर्थात वचन शब्द, और काय वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। यह संक्रांति पद अर्थ व्यंजन और योग तीनों के साथ लगा लेना चाहिए, जिससे अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति एवं योग संक्रांति रूप पूर्ण पद बन जाते हैं, पूर्ण पद बन जाते हैं। अर्थात वितर्क क्या है, श्रुत है, और विचार क्या है, अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति, अर्थात अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति क्या है, जब जीव का उपयोग द्रव्य को छोड़कर पर्याय को प्राप्त होता है और पर्याय को छोड़कर द्रव्य को प्राप्त होता है, वह अर्थ संक्रांति है, अर्थात परिवर्तन होना। द्रव्य के बारे में चिंतन कर रहा था जीव ध्यान में, किंतु द्रव्य का चिंतन करते करते उसकी पर्याय की तरफ चिंतन चला गया। पर्याय का चिंतन होते होते पुनः द्रव्य की ओर चिंतन आ गया। इसे बोलते हैं संक्रांति, अर्थ संक्रांति। इसी प्रकार व्यंजन, जब जीव का उपयोग एक श्रुत वचन का अवलंबन लेकर दूसरे वचन का आलंबन लेता है और उसे भी त्याग कर अन्य दूसरे वचन का आलंबन लेता है, यह व्यंजन संक्रांति है। जब श्रुत के किसी शब्द को लेकर, किसी वचन को लेकर अवलंबन लेकर फिर दूसरे वचन की ओर चला गया, दूसरे शब्द की ओर चला गया, फिर वहां से और तीसरे शब्द की ओर चला गया, इस प्रकार जो बार बार परिवर्तन हो रहा है वह व्यंजन संक्रांति है। योग संक्रांति, काय योग को छोड़कर दूसरे योग को स्वीकार करता है और दूसरे योग को छोड़कर पुनः काय योग को स्वीकार करता है, वह योग संक्रांति है। इसमें मन भी लगा लेना, मन वचन योग तीनों की संक्रांति। तो ये अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति, इसको बोलते हैं विचार। विचार अर्थात परिवर्तन भी कह सकते हैं, या तीनों प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे विचार कहते हैं। विशेषार्थ, सामान्य और विशेष रूप से कहे गए
इन 4 प्रकार के धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्वोक्त गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपायों से युक्त होने पर संसार का नाश करने के लिए जिसने भले प्रकार से परिक्रम को किया है, ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। जिन्होंने पहले अच्छा अभ्यास कर लिया है, परिक्रम किया है, ऐसा मुनि ध्यान करने के योग्य होता है। पृथक्त्व वितर्क विचार। जिस प्रकार अपर्याप्त उत्साह से युक्त बालक अव्यवस्थित और मोथरे, मतलब बिना धार वाला शस्त्र, बोथरा बोलते हैं, मोथरे शस्त्र के द्वारा भी चिरकाल में वृक्ष को छेदता है। मतलब एक धारदार कुलाड़ी हो तो जल्दी वृक्ष कट जाएगा, किंतु बोथरा मतलब जिसमें अभी धार नहीं है, ऐसे वस्त्र से वृक्ष, शस्त्र से वस्त्र को, वृक्ष को छेदता है। उसी प्रकार चित्त की सामर्थ्य को प्राप्त कर जो द्रव्य परमाणु अर्थात द्रव्य की सूक्ष्मता एवं भाव परमाणु अर्थात पर्याय की सूक्ष्मता का ध्यान कर रहा है, वह अर्थ और व्यंजन तथा काय और वचन में पृथक्त्व रूप से संक्रमण करने वाले मन के द्वारा मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम और क्षय करता हुआ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को धारण करने वाला होता है। पृथक्त्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान 8वें गुणस्थान से प्रारंभ होकर 11वें गुणस्थान तक होता है। अतः इस ध्यान के स्वामी 3 योग सहित जो उपशम श्रेणी वाले हैं, वे मोहनी कर्म प्रकृतियों का उपशम करके 11वें गुणस्थान तक जाते हैं और पुनः उपशम श्रेणी से गिरकर प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान तक आ जाते हैं, है ना। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ता है वो तो नियम से नीचे की ओर आ जाता है या बीच में मरण भी हो जाता है। तो ये पृथक वितर्क विचार है, छोटा ध्यान है, फिर भी महत्वपूर्ण है, सबसे पहले होता ही है। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, जैसे बालक धार रहित औजार के द्वारा धीरे धीरे वृक्ष को काटता है, उसी प्रकार से यह प्रथम शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क विचार जो है वह होता है, जिसमें अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति अर्थात संक्रमण होता रहता है। यह इस प्रकार का ध्यान है, 8वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक होता है। जो जीव इस प्रथम शुक्ल ध्यान से छपक श्रेणी आरोहण करते हैं, वे मोहनी कर्म की प्रकृतियों का 10वें गुणस्थान में क्षय करके सीधे 12वें गुणस्थान में पहुंचते हैं और वे कभी वहां से गिरकर नीचे के गुणस्थान में नहीं आते हैं। 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक छपक श्रेणी। उपशम श्रेणी में जीव चारित्र मोहनी कर्मों का उपशम करता चला जाता है, परिणाम विशुद्धि से नष्ट नहीं होते, मात्र उनको दबाकर रखता है और अपने परिणाम विशुद्धि को बढ़ाता जाता है और दबा के रखता है भी, वो नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्षय नहीं हो रहे हैं। और इस प्रकार से वो श्रेणी आरोहण करता है और उपशम श्रेणी चढ़ता है, इसलिए बाद में गिरकर पुनः नीचे आ जाता है, उस कर्म का उदय आ जाता है। अभी तक दबा रखा था, कब तक दबाएगा, तो दबा हुआ कर्म उदय में आता है और वह श्रेणी से पतित को प्राप्त हो जाता है। एक भाव में 2 बार उपशम श्रेणी चढ़ी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं चढ़ी जा सकती। और छपक श्रेणी जो प्रथम शुक्ल ध्यान से छपक अर्थात कर्मों का क्षय करते हुए श्रेणी आरोहण करते हैं, श्रेणी आरोहण अर्थात ऊपर के गुणस्थानों की ओर बढ़ते जाना। तो जो छपक श्रेणी करते हैं, छपक अर्थात कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, वे मोहनी कर्म की प्रकृतियों का 10वें गुणस्थान में क्षय कर देते हैं। मोहनी कर्म की जितनी भी प्रकृतियां हैं, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, है ना, ऐसे ही हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये भी मोहनी कर्म की है। और दर्शन मोहनी की तो पहले ही कर चुका है। तो इस प्रकार से वह जब क्षय करते हुए चढ़ता है तो वह फिर 10वें गुण स्थान से सीधा 12वें में जाता है, 11वें में नहीं जाता है, क्योंकि 11वां जो है उपशांत मोह है। उपशांत मोह में मोह का उपशम किया है और 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद जीव पुनः नीचे आ जाता है। और ये क्षीण मोह 12वां गुणस्थान अर्थात जिसने मोहनी कर्म का पूरा क्षय कर दिया है, इसलिए उस गुणस्थान को प्राप्त किया क्षीण मोह। फिर वो वहां से कभी गिरकर नीचे के गुणस्थान में नहीं आते, फिर वो 12वें से फिर 13वां और 14वें गुणस्थान की ओर चले जाते हैं। अब दूसरा एकत्व वितर्क अविचार। एकत्व वितर्क अविचार रूप शुक्ल ध्यान के द्वारा जो समूल मोहनी कर्म का दाह करना चाहता है, जो अनंत गुणी विशुद्धि विशेष को प्राप्त होकर बहुत प्रकार की ज्ञानावर्ण की सहायभूत प्रकृतियों के बंध को रोक रहा है, जो कर्मों की स्थिति को न्यून और नाश कर रहा है,
जो शुद्ध ज्ञान के उपयोग से युक्त अर्थात पूर्वविद है और वेडूरी मणि के समान निरूपलेप है, वह ध्यान करके पुनः नहीं लौटता है, अर्थात 12वें गुणस्थान से गिरकर कभी 11वें आदि गुणस्थान में नहीं आता। इस प्रकार उसके दूसरा एकत्व अविचार शुक्ल ध्यान कहा गया है। ये सब 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में ये शुक्ल ध्यान होता है ना। 10वें गुणस्थान तक तो पहला शुक्ल ध्यान करके, और वह अगर उपशम करते हुए आया है तो 11वें गुणस्थान में पहुंचेगा और नीचे चला जाएगा। और जो क्षय करते हुए आया है कर्मों का जीव, तो वह सीधा 12वें गुणस्थान में पहुंचेगा पहले शुक्ल ध्यान के बल से। और पहले शुक्ल ध्यान के बल से 12वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद फिर वहां पर परिणाम विशुद्धि के द्वारा वह दूसरा शुक्ल ध्यान धारण करता है, जिसे कहते हैं एकत्व वितर्क अविचार। वहां पर दूसरा शुक्ल ध्यान धारण करके 12वें के अंतिम समय में जो वह है अपने 4 अघातिया कर्मों का नाश करके और अरिहंत अवस्था को प्राप्त करके 13वें गुणस्थान में पहुंच जाता है। इस प्रकार ये दूसरा शुक्ल ध्यान कार्यकारी होता है। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। इस प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जिसने 4 घातिया कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण समुदाय प्रकाशित हो गया है, जो मेघ मंडल का निरोध करके निकले हुए सूर्य के समान भासमान हो रहा है, ऐसे भगवान तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली इंद्रों के द्वारा आदरणीय और पूजनीय होते हुए उत्कृष्ट रूप से कुछ कम पूर्व कोटि काल तक विहार करते हैं। उत्कृष्ट रूप से मनुष्य पर्याय की आयु 1 पूर्व कोटि की होती है, किंतु कुछ काल जो है गृहस्थ अवस्था का और दीक्षा का निकल जाने के बाद बचा हुआ समय अरिहंत अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह विहार करते हैं। इसलिए यहाँ उत्कृष्ट रूप से कहा गया है। कुछ कम पूर्व कोटि तक वह विहार करते हैं, मतलब जितने आयु केवल ज्ञान में निकल गई उसके बाद बची हुई आयु तक वह जो है अरिहंत अवस्था में इस धरती पर विहार करते हैं, धर्मोपदेश देते हैं। वह जब आयु के में अंतर मुहूर्त काल शेष रहता है तथा वेदनीय कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर शेष रहती है, तब सब प्रकार के वचन योग, मनोयोग और बादर का योग को त्याग कर तथा सूक्ष्म का योग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। परंतु जब उन सहयोगी जिनके आयु अंतर मुहूर्त शेष रहती है, तब जिन्हें सातिशय आत्मोपयोग प्राप्त है, जिन्हें सामायिक का अवलंबन है, जो विशिष्ट करण से युक्त हैं, जो कर्मों का महासंवर कर रहे हैं और जिनके स्वल्प मात्रा में कर्मों का परिपाचन हो रहा है, ऐसे वे अपने आत्म प्रदेशों के फैलने से कर्मवृक्ष को परिशातन करने वाली शक्ति वाले दंड कपाट प्रतर लोक पुराण समुद्घात को 4 समयों के द्वारा करके पुनः उतने ही समयों द्वारा अंतर अनंतर प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके तथा शेष 4 अघातिया कर्मों की स्थिति को समान करके अपने पूर्व शरीर प्रमाण होकर सूक्ष्म का योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करते हैं। विशेष 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान के साथ उत्पन्न होने वाला बादर क्रिया का योग का संयोग रहता है, किंतु जब आयु कर्म अंतर्मुहूर्त शेष काल रहता रहा और वेदनी कर्म का काल आयु कर्म के काल से अधिक हो, तब वेदनी कर्मों के निषेकों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात होता है। उस केवली समुद्घात के बाद जिनके 4 अघातिया कर्मों की स्थिति मात्र अंतर्मुहूर्त रह गई है, तब वह बादर काय त्याग कर सूक्ष्म क्रिया कायोग का अवलंबन लेकर सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान को स्वीकार करता है। राजवार्तिक ग्रंथ से कहा है। अभी समझाता हूं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसे सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान इसलिए कहा जाता है कि जो 13वें गुण स्थान के प्रारंभ में वचन योग, मनोयोग एवं बादर का योग का संबंध था, वह अंतिम अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म का योग में परिवर्तित हो गया और सूक्ष्म का योग का अवलंबन लेने के बाद पुनः गिरकर बादर का योग में नहीं आता। अतः इस ध्यान का नाम सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती है, जो 13वें गुणस्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान 2 प्रकार से होता है, केवली समुद्घात रहित एवं सहित। अब यहाँ पर इस तीसरे शुक्ल ध्यान की विशेषताएं बताई है। जब दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा जीव ने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया
और उन्होंने अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया। अरिहंत अवस्था प्राप्त होने के बाद अब वह उस तीसरे शुक्र ध्यान का, दूसरे शुक्र ध्यान के अवलंबन से अरिहंत अवस्था में है, शुद्ध ध्यान में लीन है। और जब उस गुणस्थान का काल थोड़ा सा बचा है, या उनकी आयु का अंतिम समय बचा है, अंतिम अंतर मुहूर्त लगभग, उस समय वह जो है तीसरे शुक्र ध्यान को धारण करते हैं। उसके पहले बादर क्रिया प्रतिपाती चल रहा था। उस समय क्या होता है, काय योग का अवलंबन है। अब अरिहंत अवस्था में भाव मन भी नहीं है ना, मन का अभाव हो गया है। वचन योग है और काय योग है। वचन के द्वारा उपदेश है, इसलिए वचन योग कहा गया है। और शरीर अभी है, परमोदारिक शरीर है, पर शरीर है, उस शरीर के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है, अभी वह मोटे तौर पर हो रहा है। किंतु अब अंतिम अंतर मुहूर्त में इतना सूक्ष्म परिस्पंदन हो गया कि मालूम भी नहीं पड़ता, इतना सूक्ष्म है ना। जैसे अभी अपन कंप्यूटर की भाषा में बोले तो माइक्रो सेकंड, उसमें भी नैनो, और छोटे में छोटे में छोटा, इतना सूक्ष्म परिस्पंदन है कि वह नहीं के बराबर है। ऐसा अंतिम समय में सूक्ष्म क्रिया का परिस्पंदन होता है, सूक्ष्म कायोग का परिस्पंदन होता है। और वह जो है शेष कर्मों का नाश करने के लिए, कुछ कर्मों का नाश करने के लिए, या फिर कहा जाए तो जो अघातिया कर्म बचे हैं उसमें आयु, नाम, वेदनीय और गोत्र, ये चार कर्म बचे हैं। तो शेष कर्मों की स्थिति अगर आयु कर्म से अधिक है, तो आयु कर्म के बराबर उन कर्मों को करने के लिए वह समुद्घात करते हैं, जिसे केवली समुद्घात कहा जाता है। केवली भगवान के द्वारा अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु कर्म के बराबर अन्य कर्मों की स्थिति को करने के लिए समुद्घात किया जाता है। समुद्घात में वह क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, कपड़ा कपड़ा गीला है, पानी में से निकाला और रस्सी पर डाल दिया, ऐसे ही उसको फैलाया नहीं, तो उसको पानी धीरे धीरे निकलेगा, फिर वो सूखेगा, बहुत समय लगेगा। किंतु आपने उस कपड़े को थोड़ा सा झटक के और चार परत फैला दिया, फिर भी अभी चार फोल्ड में टांग दिया उसको, तो थोड़ा सा उस जो पहली वाली स्थिति से थोड़ा जल्दी सूख जाएगा, है ना। और उसके बाद आपने उस चार परत को, जो था कपड़ा, उस चार की बजाय उसको दो फोल्ड में ही कर दिया, तो और थोड़ा जल्दी सूखेगा। और उसको बिल्कुल सिंगल कर दिया, मान लो साड़ी है और उसको पूरा सिंगल फैला दिया, तो और जल्दी सूख जाएगी। उसी प्रकार से आत्मा के प्रदेशों को इस लोक में वो फैलाते हैं। ये ऑटोमेटिक क्रिया होती है, कोई मन से नहीं करते वह, क्योंकि वहां भाव मन का अभाव हो चुका है। यह तो एक प्रोसेस ही है या स्वभाव ही है। तो जिसकी आयु कर्म से अधिक स्थिति होती है वो समुद्घात करते हैं अन्य कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए। तो क्या करते हैं, चार समय में क्रिया हो जाती है, चार समय में फैलना और चार समय में लौटना। पहले वो डंडे के आकार के हो जाते हैं, मतलब वो आत्म प्रदेश पूरा नीचे से ऊपर तक एक डंडे के आकार में फैल जाते हैं, इस त्रस नाली में नीचे से ऊपर तक। फिर कपाट अर्थात दरवाजा, फिर वो दरवाजा जैसे रहता है, ऐसे दरवाजे के दो पट होते हैं, ऐसे दरवाजे की तरफ फैल जाते हैं। फिर प्रतर, जैसे कपड़ा फैलाते हैं ऐसे थोड़ा और फैल जाते हैं। और फिर लोक पुराण, मतलब लोक के असंख्यात प्रदेश, प्रत्येक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश जाकर बैठ जाता है। इस प्रकार जब वह फैलते हैं तो वह जो कर्मों की स्थिति है, समुद्घात इसे कहते हैं, समुद्घात, इस प्रकार वह फैलते हैं। फिर बाद में पुनः रिटर्न आते हैं, तो जो फैले थे वो वापस प्रतर रूप में हो जाते हैं, फिर कपाट रूप में हो जाते हैं, फिर दंड रूप में हो जाते हैं, और फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार चार और चार आठ समय के अंदर ये समुद्घात की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अभी हमारे बोलने में असंख्यात समय हो गए, मात्र 8 समय में क्रिया पूरी होकर, और वह केवली भगवान की आयु कर्म आदि की स्थिति समान होती है। और फिर बाद में अंतर मुहूर्त आयु का जब शेष बचता है, जब चौथे शुक्ल ध्यान को वो धारण करते हैं, या और भी कम समय अंतर मुहूर्त कहने में आता है, पर वो चौथा शुक्ल ध्यान मात्र अ ई उ री और री, ये 5 ह्रस्वाक्षर बोलने में जितना समय लगता है, इतनी देर में उनको मोक्ष हो जाता है। चलिए आज का अच्छा। विषय इतना रखते हैं, शेष पुनः रूबरू होंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक।
9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। ये सब के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।